क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज जूद एंड व्हाट इज सखा। ये जूद क्या है और सखा क्या है, जूदो सखा क्या है। यहां पे दाता साहब ने समझाया है कि जूदो सखा क्या है। पहले इसकी लुग़वी बहस देखते हैं। लो जी, सखा जो होती है ना, सखा, सखा का माना होता है फैज, फैज। सखा का माना होता है बख्शिश, ये है सखा, किसी को फैज देते रहना, ये क्या है, सखा। ये क्या है, सखा। लेकिन जो फैज होता है ना, ये सबको नहीं दिया जाता। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। फैज सबको नहीं दिया जाता। सखावत सबके साथ नहीं होती। जो सबके साथ ना हो उसे कहते हैं सखा। नहीं, अगला जुमला बोलूंगा जब आप बोलेंगे मेरे साथ। यानी सखा करते हुए तखसीस का ख्याल किया जाता है। तखसीस, स्पेसिफिकेशन, किसको देना है किसको नहीं देना, इसे क्या कहते हैं, सखा। क्या कहते हैं, सखा। जूद किसे कहते हैं, जूद का माना होता है बारिश। जूद कहते हैं बारिश। जब बारिश होती है तो वो पूछ के नहीं होती। बारिश जो होती है वो सब पे एक जैसी होती है। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, मैं समझा क्या रहा हूं भाई। जूद का एक माना होता है करम, करम। जूद का एक माना है करम। जब करम होता है तो फिर सिर्फ होता है, फिर पूछ के नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है फिर फर्क क्या हुआ। फर्क ये हुआ, सखावत करते हुए खास बंदे पे की जाती है जिस पे इरादा आ जाए, जिस पे मूड आ जाए। जूद जो होता है ये ऐसा कर्म है, ये होने पे आए तो जब अल्लाह की तरफ से हो तो मूसा पे भी होता है, फिरौन पे भी होता है। नहीं, आपने गौर नहीं किया। ठहर जो, मैं समझाता हूं, मैं ठहर जो। ये यहां पे लिखा होता है, हदीस में ये बात मनकूल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वक्त तक खाना नहीं खाते थे। उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब तक खाना खाते ही नहीं थे जब तक कोई मेहमान ना आ जाए। सखी जूसन भाई की सन, सखी सन ना, खांदे ही नहीं सन जब तक कोई परौना ना आ जाए। हुन अगे सुनिया जी, एक मरतबा 3 दिन गुजर गए और कोई मेहमान नहीं। 3 दिन लंघ गए ते कोई मेहमान नहीं आया ते हजरत ने भी कख नहीं खादा। हजरत इब्राहिम 3 दिन कुछ ना खाया। आगे पढ़ना। इत्तफाक से एक आतिश परस्त आपके दरवाजे पर आया ते जे आया ही आया ते आग दी पूजा करने वाला आ गया। फिर जी आगे पढ़ना। आपने इससे दरियाफ्त किया तुम कौन हो। आपने फरमाया तुम कौन है भाई। इसने जवाब दिया मैं आतिश परस्त। इसने कहा जी मैं तो आग की पूजा करता हूँ। आपने फरमाया तुम चले जाओ। अल्लाह इन्हें फरमाया नहीं, तेनू नहीं देना। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा हिसाब किताब नाल दवे ओ जे सखी नहीं, तुसी समझे ही कोई नहीं। ओए जेड़ा वेख वख के दवे, वेख परख के दवे, ओनू कहंदे ने सखी। हुन जरा सुनिया जे, इथों पढ़िया जे, जरा अगो पढ़िया जे। तुम मेरी मेहमान न नहीं, अगे इथों। इसके मुकाबले में जब अदी बिन हातम काफिर था, मुसलमान नहीं था। अबी बिन हातम काफिर था। आगे जो उस वक्त गैर मुस्लिम था। आगे नबी पाक के पास आ गया। आगे खिदमत में हाजिर हो। आगे तो आपने इसके लिए चादर बिछा दी और फरमाया। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। इसके
मुकाबले में तेरे और मेरे नबी के पास काफर आया, नबी पाक ने चादर भी बिछाई और खाना भी खिलाया। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ साहब किताब नाल दवे ਉਹਨੂੰ सखी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ बगैर साहब तो दवे ਉਹਨੂੰ जवाद ਕਹਿੰਦੇ ने। उसे क्या कहते हैं? जवाद। जवाद वो है जो जूद करे। जूद, और यार ये कोई सुन्नी बैठा है, सुभान अल्लाह, क्या है? मुझे वो अलामा बुसीरी का वो जो उन्होंने लिखा हुआ है कसीदा बुर्दा शरीफ, वो क्या है? व इन्ना मिन, जी शाबाश बेटा, व इन्ना मिन जूदी, व इन्ना मिन जूदी। मिन है जुज़विया, ये आता है जुज़ के लिए। व इन्ना मिन जूदी कद दुनिया व दर्रतहा। इमाम बुसूरी फरमाते हैं कि ये सारी कायनात मोहम्मद के जूद का जुज़ है। हाय 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 हाय, भाई जूद समझ आ गया है ना? जूद तो समझ आ गया है ना? जूद तो समझा दिया है मैंने। इमाम बुसीरी फरमाते हैं सारी कायनात रसूल के जूद का जुज़ है। अब घर बैठ के सोचना, जिसके जूद का जुज़ कायनात है, फिर अल्लाह जाने उसका जुज़े कुल क्या होगा। अब आप घर बैठ के सोचना। अच्छा, आगे की अगला शेर पढ़िया जी, अगला भी पढ़ लेने हैं। वमिन, आप जरा बैठिएगा जी। वमिन उलूमिका, वमिन उलूमिका, मोहम्मद जी आपके जो उलूम है ना, रसूलुल्लाह जो आपके उलूम है, आगे पढ़िएगा। इल्मल्लोहे वल कलमी, रसूलुल्लाह आपके उलूम में से लौहे महफूज एक इल्म है। अभी भी आपने गौर नहीं किया मैं जिस मंजिल पे लेके जाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह आपके लोहे महफूज क्या है? एक मिनट रुको, लोहे महफूज क्या है? रुको, एक आयत पढ़नी है। सुभान अल्लाह कह ली है। रुको, एक आयत पढ़नी है। अल्लाह फरमाता है फी लोहे महफूज, हमने कुरान को लोहे महफूज पे रखा। अब कुरान क्या है? एक आयत और पढ़नी है। ठंडा बोलते हो, अभी भी ठंडा बोल रहे हो। अब कुरान क्या है? अल्लाह फरमाते हैं तिबियानल लिकुल्ली शैइन, कुरान इल्मे कुल है। कुरान इल्मे कुल है। कुरान इल्मे कुल है। अब ये जो इल्मे कुल है, ये लोहे महफूज के उलूम में से एक इल्म है। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। ये जो इल्मे कुल है, ये लोहे महफूज के उलूम में से एक इल्म है, और लोहे महफूज मोहम्मद के उलूम में से एक इल्म है। मैं समझा तो रहा था कि ये जूद क्या है और ये सखा क्या है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा। हम इस्तिलाह सखा ही पढ़ेंगे। जो इस्तिलाह है वो हम सखा ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस्तिलाह यहाँ पे सखा आई है। लेकिन मैं कर्ज करूं, मेरे दोनों हाथ जुड़े हैं। मेरी तहकीक ये है, फकीर जवाद होता है। अब आपको पता तो है सखी कौन है और जूद क्या है, ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं ना। फकीर की जो सिफ्त है ना, वो हजरत रसूलुल्लाह मोहम्मदुर, मैं अर्ज कर रहा हूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो फकीर है ना, तेरे और मेरे नबी के फकीर सखी नहीं जवाद है।
ये जो पिछले जितने नबी गुजरे हैं ना, ये सारे सखी थे। नबी सारे सखी थे, क्योंकि हजरत दाता साहब लिख रहे हैं अशखाओ फली इब्राहिम, सखी देखना इब्राहिम को देखो। और इब्राहिम ने माल दिया था, एक को दिया था जिक्र सुनने के बाद। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। ओए जो जिक्र सुन के माल दे वो इब्राहिम है, जो खंजर खा के शरबत दे वो अली है। बोलो तो सही ना। मैं अर्ज तो कर रहा हूं कि मोहम्मद और मोहम्मद के वली जवाद है, अल्लाह सखी नहीं। खबरदार, अल्लाह को सखी नहीं कहना। हम अनजाने में कह देते हैं हमारा अल्लाह बड़ा सखी है। अल्लाह सखी नहीं है। अल्लाह के सारे नामों में से कोई नाम सखी नहीं। सखीयुन है ही नहीं, जवादुन, क्योंकि जवाद सखी से उतली डिग्री है। सखी दिस इज बेसिकली लोअर डिग्री, जवाद जूद दिस इज अपर डिग्री। हमारा अल्लाह भी जवाद है, हमारा मोहम्मद भी जवाद है, और हमारा हर नबी जवाद है। सॉरी, हमारा हर वली जवाद है, हमारा दाता जवाद है, गौसे आजम जवाद है, बाबा फरीद जवाद है। और सुनो सुनो सुनो, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप फरमाते हैं, सुनो, किसी ने आके पूछा था हुजूर फकीर कौन है, फकीर किसे कहते हैं? आपने फरमाया सुनो, फकीर वो होता है जिसकी अता समंदर जैसी हो। अपना भी आ जाए पानी ले जाए, अच्छा बेगाना भी आ जाए, समंदर ने क्या कहना है? नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। ओए भाई, हिंदू भी भर के ले जाए, समुंदर ने कख नहीं कहना। मुसलमान भी भर के ले जाए, समुंदर ने कख नहीं कहना। इसका मतलब है जिससे अपना भी ले जाए बेगाना भी ले जाए उसे जवाद कहते हैं। फकीर जवाद होता है। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में फरमान आया, हजरत ख्वाजा सुलेमान से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन से फिर पूछा गया, हुजूर सखी कौन होता है, जवाद कौन होता है, फकीर कौन होता है? आपने फरमाया फकीर वो होता है जिसकी अता सूरज जैसी हो। देखते रहो जरा, इनके कौल सुनते रहो। सूरज जैसी, जितनी तपश काफर पे डालता है उतनी ही मुसलमान पे डालता है। इसका मतलब है बगैर तखसीस के जो दे उसे फकीर कहते हैं। भाई उसे जवाद समझ आ गया जी? नहीं समझ आया? सुभान अल्लाह कह लो। ये जो जवाद और सखी है, इसका उलट क्या है? वो व्हाइट बोर्ड वो किधर गया डस्टर? इनका उलट क्या है? उलट मुतजाद। मुतजाद जी ठीक है, ठीक बोले हैं आप, ठीक। ये अरबी में एक बंदे बोला है यहाँ पे, अरबी में अशुह, ठीक बोले आप। ये लफ्ज है अशुह। अशुह, अशुह इसका माना होता है बखील। क्या माना है? बखील। इसे उर्दू में कहते हैं कंजूस। कंजूस क्या कहते हैं जी? सारे लेक्चर की समझ आ रही है? चलें, ठीक हो गया। कंजूस, फकीर कंजूस नहीं होता। हाय हाय, कभी भी फकीर कंजूस नहीं होता। फकीर जब भी होगा या सखी होगा, तो अगर मोहम्मद का फकीर है तो जवाद होगा। रसूल का फकीर जवाद है, कंजूस नहीं हो सकता। अब आइए एक हदीस सुनिएगा, ये असुनन नसाई में हदीस मौजूद है। इसे हजरत अबू हुरैरा ने लिखा है, इसमें भी है ये हदीस, अहयाउल उलूम में। ये इमाम गजाली की किताब है, इस पे भी है। आप लिखते हैं कि ला यजतमिउ, कभी भी हो ही नहीं सकता, अशुहु वल ईमानु फी कल्ब अब्दिन,
हो ही नहीं सकता कि दिल में एक वक्त में बुखल भी हो, सखावत भी हो। नहीं, रुक जाओ, तर्जमा गलत हो गया। हो ही नहीं सकता कि दिल में एक वक्त में बुखल भी हो, ईमान भी हो। नहीं, ठहर जो, ठहर जो। ये जो बंदे का दिल होता है, इसमें एक शय की जगह, या इसमें ईमान होगा या बुखल होगा। ये दोनों चीजें एक वक्त में दिल में इकट्ठी हो ही नहीं सकती। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया हदीस की तरफ। उन बंदा बिचों कंजूस भी होवे ते वो सोचे मैं मोमन भी हूं। ये हुण ओदी सोच है, अल्लाह दी नहीं। क्योंकि जे कंजूस है ते मोमिन नहीं, ते जे मोमिन है ते कंजूस नहीं। हुण सूफिया जो है वो कभी भी बखील नहीं होते। सूफिया या होंगे सखी या होंगे जवाद। एदा मतलब है जिन्ने चंगे मोमिन वेखने हो ना वो वलियां नूं वेख लवे। जे किसी ने दिल करे मैं चंगा मोमिन वेखना है, वो चुप करके दाता साहब टुर जाए। जे किसी ने दिल करे मैं चंगा टेट सही सही मोमिन वेखना है, वो थोड़े जिन्हें पैसे होर लावे ते पाक पतन चला जाए। क्योंकि ये बखील कोई नहीं है गए। ओए ए जिंदा होन ता बखील नहीं, नहीं तुसी समझे ही कोई नहीं। ए जिंदा होन ता खुआंदे ने जे कब्रां च टुर जान तां भी खुआंदे ने। मैं गया ना पाक पतन शरीफ है थोड़े दिन पहले, 25 तारीख को मैं पाक पतन शरीफ गया ना, खिताब किया वहां पे। खिताब करके मैं सलाम करने चला गया। जैसे ही वो, आपको पता होगा जो दोस्त हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही दाईं तरफ हजरत साबर पिया का हुजरा है। मैं जैसे ही हुजरे के करीब गया, मेरी दाईं तरफ लंगर खाने की तरफ नजर पड़ी। दुनिया बैठी हुई है, लंगर चल रहा है। उत्थे बह के मैनू हदीस याद आई। मैं हाथ जोड़ के आख्या, वाह साबर पिया, जे इत्थे सो तां सखी सो, ते जे हुण साडियां नजरां तो ओझल हो गई, लंगर तां चलदा पिया। एदा मतलब है आस्तानों पे पकने वाला लंगर इस बात की दलील है ये मोमिन लेटे हुए हैं। जे जाग दे बैठे हो तो सुभान अल्लाह कहना। बुल्ले शाह भी वैसे एक बारी फरमाया सी, इट खड़के दुक्कड़ वजे। बोलो ते सही जिसे समझ आ रहा। आपने एक दिन लिखा था, इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर रज रज खामर राजी होवे बुल्ला। फकीर बखील नहीं होते, जिसे तसव्वुफ समझ आ रहा है सुभान अल्लाह। फकीर सखा वाले होते हैं, फकीर जवाद वाले होते हैं, फकीर बखील नहीं होते।